अस्सलाम वालेकुम। कल से ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है। मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने मर्दान में एक तकरीर की और एक बात सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है। वो इनकी तकरीर के दौरान इमरान खान साहब के हवाले से एक बयान था कि वज़ीर आज़म 2.5 साल 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगियों के साथ खेलने के बाद कहते हैं कि उन्हें हुकूमत नहीं चलानी आती। और अगर वज़ीर आज़म की हुकूमत चलाने की तैयारी थी नहीं तो फिर उन्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी किस बात की थी। उसके अलावा उन्होंने इमरान खान को यह भी ताना दिया कि वो दोस्तों को नौकरियां दी जा रही हैं। उनकी बहन अलीमा खान को भी लेकर तंज किया। हालांकि इमरान खान ने जिस तकरीर में ये बात की थी उन्होंने उसमें अमेरिका और बरतानिया की बात की थी। हवाला एक पूरा दिया था कि वहाँ पर जो सिस्टम मौजूद है और उसमें और हमारे सिस्टम में क्या फ़र्क है, उस पर बात की थी। और सिस्टम पर ही बात करते हुए इमरान खान ने कहा था उनको और उनकी टीम को 3 महीने तो सीखने में लग गए। जो चीज़ें बाहर से जैसा नज़र आ रही थी हुकूमत में आई तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 1.5 साल तक आदाद शुमार का पता ही नहीं चलता, इसमें कौन सी प्रॉब्लम की बात है। खैर, सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इनकी साफ गोई की तारीफ की तो बहुत लोगों ने दिल खोल कर मजाक भी बनाया और खूब ट्रोल भी किया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं मरीम नवाज़ आपको एक आईना दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखना चाहें कि अगर इमरान खान अनाड़ी है तो मियाँ साहब भी कोई बड़े खिलाड़ी नहीं थे। एक तकरीर मियाँ नवाज शरीफ ने भी की और वो तकरीर कोई इनके पहले दौर की नहीं है या पहले दौर हुकूमत की नहीं। वो तकरीर तब की है जब वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बने थे और तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद भी 1 साल के बाद की थी। और उसमें उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनवा देता हूँ, सुने जरा। यहाँ 5 साल के लिए हम लोग आते हैं, हमें कुछ खुद नहीं समझ आती और वक्त गुजर जाता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो गई है और मियाँ साहब से भी अभी बात हो रही थी कि जब मुझे समझ आई है, आंख खुली तो पता लगा 1 साल गुजर गया है। कहते हैं मौसूफ हम 5 साल के लिए आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता और वक्त गुजर जाता है। थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो गई है और जब समझ आई है, आंख खोली तो 1 साल गुजर गया। मतलब मरीम नवाज आपके अब्बा जान को दोबारा 2 बार वजीर आजम रहने और तीसरी बार भी 1 साल गुजरने के बाद थोड़ी देर बाद समझ आना शुरू हुई थी। तो उस बारे में अब आप क्या फरमाएंगी? उन्हें इतनी क्या जल्दी थी कि कभी वो अदाकारी करने की कोशिशें करते रहे, फिर रेलवे के मुलाजिम बन के वो क्रिकेट टीम में जाने की कोशिश करते, वहां तो कुछ कर नहीं सके। अपनी नलायकी छुपाने के बाद वो जल्दी जल्दी सियासत में आ गए और 2 बार वजीर आजम बनकर भी उनको समझ नहीं आई कि क्या करना है। और मरीम नवाज जो अलीमा खान के बारे में बात करती हैं तो मैं उनको ये बता दूं कि उन्होंने आज तक कोई सरकारी दफ्तर होल्ड नहीं किया। ना अलीमा बहन जो हैं वो किसी सरकारी ओहदे पे रही। उनका जो भी मामला है वो FBR और अलीमा के दरमियान है, जो कि हल भी हो चुका है। आप प्लीज़ गलत बातें मत करें। अलीमा का हिसाब लेने से पहले मरीम नवाज बताएं कि नेशनल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ उन्होंने क्या किया था और वहाँ पे कितनी करप्शन की है। बगैर कोई ओहदा होते वो कैसे सरकारी मीटिंग्स होल्ड करती थी और बैरून मुल्क दौरों पे भी जाती थी, वहाँ पे भी खर्चा कराती थी टैक्स पेयर का। और इसके अलावा मिशेल ओबामा की फाउंडेशन की तरफ से जो फंड्स पाकिस्तान को दिए गए वो कहाँ गुम हो गए, कहाँ गायब हो गए? मरीम नवाज ज़रा हिसाब तो दो। इमरान खान पर तो इल्ज़ाम लगा रही हो कि दोस्तों को नवाज रहे हैं। तो मरीम साहिबा, आपको याद है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में 27 लोग ऐसे थे जिनको टिकट्स दिए गए थे और उनकी अहलियत ये थी कि वो मरीम नवाज के रिश्तेदार थे। मियाँ साहब ने तो पूरी की पूरी मईशत अपने समधी के पास गिरवी रखवाई होती थी। हुकूमती ओहदों के अलावा भी आपकी जमात जिस तरह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स देते रहे और किकबैक्स लेते रहे, वो सब अलग है। इमरान के बारे में तो सब जानते हैं कि इनामुल्लाह नियाजी जो है नून लीग के साथ कुर्बत, उसकी वजह ही इमरान खान के साथ लड़ाई की वजह थी कि उन्होंने अपने रिश्तेदारी के बावजूद, इतनी करीबी रिश्तेदारी के बावजूद उनको ओहदा नहीं दिया, उनको टिकट नहीं दिया। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आम हालात होते तो शायद इमरान खान को इतनी मुश्किल ना होती हुकूमत संभालने और कारकर्दगी दिखाने में। मसला यह है कि नून लीग को मालूम था कि उन्होंने आने वाले इलेक्शन में शिकस्त होनी है और इस जमात को हुकूमत नहीं मिलने वाली। तो आप जो कर्जे मुल्क पर चढ़ा के गए हैं, डॉलर की कीमत को एक हद तक आर्टिफिशियली कंट्रोल करके मुल्क की मईशत का जो हाल करके गए हैं, सड़क में जिस तरह की तब्दीलियां की और तकरारियां करके आप चले गए। इमरान खान के लिए असल चैलेंज तो वो सब कुछ था कि वो इन सब को समझे और इनको भी ठीक करे। वैसे भी अगर आपको इमरान खान और उसकी काबिलियत पर सवाल उठाना ही है तो अपनी और PDM में शामिल मुख्तलिफ जमातों और मुख्तलिफ हुक्मरानों की काबिलियत तो बता देना। क्या आप चाहती हैं कि कौम इमरान खान की जगह मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाए? तो मियाँ साहब अब आकर कौम को वो कौन सी खिदमत करेंगे जो आज तक 30-32 साल में तो उन्होंने की नहीं। मियाँ साहब तो अपने लिए अस्पताल नहीं बना सके, उनको तो अपने असासों का ही नहीं पता कि वो अपार्टमेंट किसका है किसका नहीं है। वो कौम के लिए क्या करेंगे? पहले वो कौम के साथ सच तो बोलना शुरू कर दें, कौम को ये तो बता दें कि वो कैसे
जाली प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनवा के मुल्क से भागी हैं। जिस शख्स में इतना मॉरल करेज ना हो कि वो अपने मुकदमात का सामना करे, अदालतों का हुक्म मानते हुए अपनी सजा पूरी करे, मरियम नवाज चाहती हैं कि ऐसे शख्स को मुल्क का चौथी बार वजीर आजम बना दे। और फिर अगर वो खुद वजीर आजम बनना चाहती है तो उनकी अपनी क्या काबिलियत है। आपका किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में किस काबिलियत पर दाखिला हुआ था, सबको पता है वो बात। अपने असासे और जायदादों पर जो आप झूठ बोलती रही हैं वो भी कौम के सामने है। कैलिबरी फॉन्ट और कतरी खत के जरिए आपने अदालतों के साथ जो फ्रॉड करने की कोशिश की वो भी हर बच्चा उसको जानता है। और तो और पीडीएम के साथ जो कुछ हो रहा है, मरियम नवाज खुद लीडर बनने के चक्कर में जैसे अपनी पार्टी और पीडीएम तहरीक को हाईजैक कर रही है, वो एक अलग स्टोरी है। उसके अलावा क्या इमरान खान की जगह आसिफ अली जरदारी साहब को लाया जाए? उनकी करप्शन भी पूरी कौम के सामने है। उनके दौर में जो करप्शन और रिश्वत का बाजार गर्म था सबको याद है। फिर मौलाना फजल रहमान, जिनकी सियासत ही कुछ परमिट से शुरू हुई, कश्मीर कमेटी के गिर्द घूमती रही। आप क्या चाहती हैं? आपको दे दें इमरान खान की जगह। उसके बाद महमूद खान अचक सही, जिनकी वैसे ही आदत है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। या अख्तर मैंगल, जो इतने सालों बलूचिस्तान की तो हालत बदल नहीं सके, उन्होंने पाकिस्तान की क्या बदलनी। अब पीडीएम में जो आप सब इत्तेहाद बनाकर इकट्ठा हो गए हैं, वो वैसे भी सिर्फ मफादात की गेम है ना। आज मफाद ख़त्म तो कल आप खुद एक दूसरे की टिके पोटियाँ करेंगे। और एक हालिया मिसाल तो आपके सामने है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को फ़ोन करके कहा सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफ़े ना दिए जाएँ, और जरदारी साहब ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट के हक़ में भी नहीं है। उनकी सोच है कि पीडीएम मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े तो 15 से ज़्यादा नशस्तें ले सकती है। तो फजल रहमान साहब को इतनी यानी नागवार पहुंची ये बात कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में भी शायद जाने से इनकार कर दिया। हालांकि पीपल्स पार्टी ने उनको दावत तो दी थी। और तो और JUIF की तरफ से कहा गया कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी खालिस्तान पीपल्स पार्टी का शो है। और मरियम तो मरियम, बाकी पीडीएम भी झूठों का ही टोला है। सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए कल अवाम के सामने झूठ बोला कि हम 14% इंटरेस्ट पे हमने चाइना से कर्जा ले लिया ताकि सऊदी अरब का कर्ज वापस कर सकें, जबकि हकीकत यह है कि वो कर्ज नहीं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट था, CSA। उसके तहत पाकिस्तान को जो लिमिट चाइना ने 10 बिलियन चाइनीज़ युआन तक बढ़ाई है, ये रकम उस लिमिट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया का कर्ज वापस किया। ये कोई एक्सटर्नल पब्लिक डेट नहीं है जिस पर के पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट देना हो, सूद देना हो। इसके लिए मरियम नवाज को चाहिए कि इमरान खान के खिलाफ बोलने से पहले आईना देख लिया करें, कम से कम अपने गिरबान में झांक लिया करें, उसके बाद बात करें। आटे दाल का हिसाब पता चल जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मरियम नवाज तक पहुंच जाए और वो इन बातों का जवाब तो दें जो इस पर सवाल मैंने रेज किए हैं। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।